सारी दुनिया दुश्मन हो जा, भाई साथ निभावे। भाई जैसी चीज जगत में नाटो हेते पावे। अरे भाई भुजा दूसरी हो। कुछ द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक उसे कहते हैं जो विरोधी रूप में साथ साथ होते हुए चलते हों। जैसे अच्छे और बुरे ये साथ साथ रहेंगे, जैसे सत्संगी और कुसंगी, साधना परायण और साधना मार्ग से विपरीत दिशा की ओर चलने वाले। अगर आप और हम सब चाहें कि ये द्वंद्वात्मक न हो तो ऐसा संभव नहीं है। इसको बड़ी लेवल पर, इसको बड़ी डिग्री पर न समझ करके छोटी डिग्रियों पर अगर समझें, जैसे आप किसी एक चीज की सब्जी पाना चाहते हो, घर वाले ने किसी दूसरी की सब्जी बना दी, ये द्वंद्वात्मक है। वैसे ये है बात तो मामूली, परंतु उससे हम लोग जो संस्कार इकट्ठा करते हैं वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये द्वंद्वात्मक संसार में जो भी घटने वाली घटनाएं हैं, उससे बचते हुए हमें कल्याण की ओर कैसे बढ़ना है, ये सोचना है हमें। एक हमारे इधर पड़ोसी देश में एक संत हुए लाओ त्से, और सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी की एक पुस्तक भी है, लाओ त्से क्या कहते हैं। उसी का एक सूत्र है। लाओ त्से कहते हैं, इफ ऑल द वर्ल्ड एक्नॉलेज good as a good, then bad will prevail. If all the world acknowledge beauty as beauty, then ugly will prevail. जब हम अच्छा या अच्छी चीजों को जब हम स्वीकारते हैं या कहते हैं, तो बुरी चीज भी साथ साथ में स्थापित होती है या चलती है। जब हम कोई अच्छी वस्तु को देखते हैं तो उसमें कुरूप चीजें भी मौजूद रहती हैं। तो इसी प्रकार हमें जो अच्छा बनना है, अच्छा करना है, तो हमें ध्यान भी अच्छाइयों की तरफ ही देखना होगा। क्योंकि अभी अभी हम बहुत सारे विचारों को सुन चुके हैं। उन विचारों को आप बहुत ही बारीकी से एक सूत्र नहीं बना पाएंगे तो फिर बिखर जाएगा वो विचार भी। आप और हम सब यहाँ जो बैठे हैं इतने दिन से, यहाँ से टेक अवे होम मैसेज क्या होगा। जैसे तीर्थों में से लौटने के बाद वहां से प्रसाद मिलते हैं, किसी ने गंगा जल का पानी दिया, अगर उसका भाव वो बन रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो किसी न किसी दिन अगर वो गंगा जल में बधा हुआ है तो यहाँ पर यकीन मानिए वो पारखी संतों के चरण में आएगा ही। क्योंकि हम लोग भी उसी मूर्तियों को पूजते हुए आए हैं, और वो मूर्तियों को न पूजे होते, वो श्रद्धा का बीज न रहा होता, यकीन मानिए आज पारखी संत गुरु के चरण न होते, न मिलते हमें। परंतु जो लोग मूर्ति पूजा में पूजने लगे हुए हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए, अगर हम एक सीढ़ी में बैठे हैं तो एक ही सीढ़ी में न बैठे, आगे भी बढ़ना है। क्योंकि अगली सीढ़ी पर पैर न रखेंगे तो फिर ऊपर मंजिल में चढ़ेंगे कैसे। और जब तक ऊपर की मंजिल में चढ़ेंगे नहीं, वहां से जो भी दृश्य दिखाई देगा, वहां से जो भी ताजगी हवा हो जो मिलने वाला है, वहां से वो फिर नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, ये आप और हम सब ये जो चल रहे हैं,
साधना की बात, धर्म की बात, अध्यात्म की बात, परमार्थ की बात अगर एक शब्द में कहें, हम, आप और हम सब मानवता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गीता में विभूति दर्शन, विश्वरूप दर्शन एक अध्याय है, 11वें अध्याय। उसमें यह दिखाया गया है, एक ओर से लोग आ रहे हैं और एक ओर लोग जा रहे हैं। तो आप और हम सब कहां जा रहे हैं? उस मानवता की ओर। हमने सेवा की, हमने पुण्य किया, हमने दान किया, हमने धर्म किया, हमने सत्संग सुना, हमने सद्ग्रंथों को पढ़ा। इसका मतलब इतनी ही है। हम क्या चाहते हैं? हम मानवता की ओर आगे बढ़ते हुए, अपने को तराशते हुए, अपने को इस साधना मार्ग में निमज्जन करते हुए उस कल्याण स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। इसी का नाम है मानवता। और सद्गुरु कबीर की अगर हम बात करें तो यकीन मानिए, ज्ञान की चर्चा की इस धरातलीय स्वरूप को जिस तरह सद्गुरु कबीर ने निखार के बताया, निचोड़ के बताया, अन्य विचारकों ने उस तरह नहीं बता पाए। यही वजह था गुरु कबीर को ये पारक सिद्धांत की बातें रखनी पड़ी। अगर देखा जाए, उपनिषदों में ज्ञान की कमी नहीं, गीता में ज्ञान की कमी नहीं, वेदों में ज्ञान की कमी नहीं, इसके बावजूद क्यों रखना पड़ा? क्योंकि मानवता के विषय में वे लोग किंचित पथ भ्रमित थे, विवेक के विषय में उलझे हुए थे, और अध्यात्म के दृष्टिकोण में उन लोगों का जो एक धारणा था वो परिष्कृत नहीं, वरन धुंधला धुंधला, कटा और बटा था। जैसे कुछ वानगी ले लेते हैं। कुछ लोगों ने अध्यात्म तत्वों का निचोड़ निकालते हुए ये कहा, जो आपकी और हमारी मौजूदगी सत्ता है या नाशवान है। कुछ विचारों ने कहा ये नाशवान तो नहीं, ये अविनाशी है, परंतु ये कहीं से टूट के आया हुआ है, जिसे अंश अंशी भाव कहा गया। कुछ विचारकों ने कहा कि कुछ ऐसी सत्ता है ही नहीं, बस हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जिस प्रकार के दार्शनिक चिंतन धारा बनते हैं, उसी प्रकार से जीवन की व्यवहार और क्रियाकलापों के लिए हमें विचार मिलते हैं। तो जिन चिंतकों ने ये कहा कि कहीं हम उचट के आए हैं, अंश हैं, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर किसी अदृश्य शक्ति को रखा गया, यूं कहें थोपा गया। अब इससे क्या अंतर पड़ेगा व्यवहारिक जीवन में? व्यवहारिक जीवन में यह अंतर पड़ेगा, अब हम हमारे कल्याण के लिए, साधना के लिए हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अब सद्गुरु कबीर साहब ने क्या कहा? अपनी जिम्मेदारी खुद ले लो। अभी आप सुन चुके हैं, रहो संभारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो, सूरत से पूज्य साहिब जी से। ये क्या है? ये जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया गया, खुद ही संभाल के रहो। अन्य जगह क्या बात बतलाई गई? आप हमारे यहाँ आइए, आपके पाप के निवृत्ति के लिए हम तपश्चर्या करेंगे, आपको नाम दान देंगे, स्वर्ग की टिकट देंगे। और उसमें जोड़ते जाइए, मैं ज्यादा जोड़ना नहीं चाहूंगा। बातें बतलाई गई, परंतु कंधों पे नहीं रखा गया। और मानव समाज को सदैव से अपने जो जिम्मेदारी है, अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको दूर कर दिया जाए, तो ये बातें लोगों को हमेशा अच्छी लगी है। अगर कर्तव्यों को उसके ऊपर डाल दिया जाए तो घबराता है इंसान।
और धार्मिक जगत की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी भूल भुलैया यही है। इसलिए जिन जिन संप्रदायों ने कर्मों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी, वहां पर भीड़ कम लगी, और जिन जिन संप्रदायों ने कर्मों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर नहीं दिए और यूं ही झांसेबाजी देते रहे, वहां पर भीड़ लगी। जैसे गुरु कबीर के सत्संगों को जो लोग समझते हैं, हजम करते हैं, लोग देखिए वैसे हम कम तो नहीं हैं, क्योंकि हीरे को परखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यहाँ की सब्जी मंडी में नहीं जानता हूँ कहाँ होगा, कैसे होगा। सब्जी मंडी में बड़ी भारी मात्रा में भीड़ होती है, और हीरे की दुकान में दिन भर में मुश्किल से 10, 20, 100, 50 आते होंगे। तो जिन महापुरुषों ने, जिन विचारधारा में, जिन चिंतकों ने ये कहा कि आपको अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, तो वहां पर भीड़ इकट्ठे हुई। अगर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करनी हो और बढ़ाना हो तो 2-4 झूठी बातें बोलनी पड़ेंगी। जैसे कि सदगुरु पूर्ण साहेब की इस पुण्य तिथि पर आपके समस्त कुलों के पितरों का उद्धार किया जाएगा और अखंड यज्ञ किया जाएगा। यज्ञों में चढ़ बढ़कर सहयोग करें तो लोग कूद पड़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। जो खाना है खा लीजिए, जो पीना है पी लीजिए, मुंह में ठूंसते जाइए, भरते जाइए, मुंह को चूल्हा बनाइए, लाल पीला हरा जलता रहेगा। इसमें लोग आएंगे, भागेंगे, हाँ, हमारे पिताजी के नाम पर श्राद्ध करना है, हाँ हमारे दादे के नाम पर तर्पण करना है, यज्ञ करना है। देखिए, तो वहां पर लोग जम गए। अभी नई ताजी बात है, तकरीबन 1 महीने पहले हम लोग काशी में थे। वो बोट में चढ़ना था नैया पर, तो इधर जो श्राद्ध कराने वाले वो बिठा लिए, संकल्प कर लिए। फिर संकल्प कराने के बाद वो कहते हैं अब 11,000 रखिए। अब आप लोग जो भी श्राद्ध करवाए होंगे वो संकल्पों के बाद उठा नहीं जाता। ये इतने धार्मिक तपस्वियों के देश है ये भारत, लोग तो साधु संतों के लिए भी टोपी पहनाने बैठे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। एक जगह मंदिर में थे, महाराज जी पूजा करवाएं आपके लिए चलें, वो फूल लेके आए। मैंने कहा मैं खुद करवाता हूं। वो मेरे ऊपर दोबारा देखने लगा, अच्छा महाराज फूल तो खरीद लो। मैंने कहा मंत्राभिषेक करेंगे। कुछ नए शब्द मैंने भी बोल दिया। जब मैंने मंत्राभिषेक कहा तो उसने दोबारा टटोला, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। मंत्राभिषेक मतलब मूर्ति के सामने मंत्रों से ही अभिषेक कर, ऐसा मान के रखा है लोगों ने। उसने गौर से देखा मुझे, फिर वो कह नहीं पाया। तो वो संकल्प जब किए, जो श्राद्ध करने बैठे थे यजमान, उन्होंने कहा मैं 11 नहीं दूंगा। तो वो बोले आपको 6,000 तो रखना ही पड़ेगा। आपको सच बताऊं, इसको मैं मनगढ़ंत कहानी और न जोड़ूं, इतने में हम उससे उस पार जाना था, क्या हुआ पता नहीं चला। इन सारे कर्मकांडों के चलते, इन सारे जिम्मेदारियों को हमारे कंधों से हटाने के चलते एक चीज की बहुत बड़ी हानि हुई, वह है मानवता की हानि हुई, वह है अध्यात्म की हानि हुई, वह है विवेकवाद की हानि हुई। इसलिए गुरु कबीर ने कहा था मानुष तेरा गुण बड़ा। यह था गुरु कबीर का मानवतावाद। गुरु कबीर ने धार्मिक कृत्यों पर विवेक करने का राय दी। उन्होंने कहा कहाँ कबीर ते बाँची हैं जाके हृदया विवेक। यह था उनका विवेकवाद। और उनका अध्यात्मवाद
पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलैमा खोजो, यही करीमा रामा। ये अध्यात्म बात था। अब भारतीय दर्शनों में, इन परंपराओं में, धार्मिक कृत्यों में विवेक विचार न करने की वजह से आज ये ऋषियों का देश, मुनियों का देश, दार्शनिकों का देश, यहाँ केवल कर्मकांड को ही धर्म समझने लगे, धर्म मानने लगे। इसमें मानवता खो ही गई। और हमारे पारखी संत गुरुजनों का जो शिक्षा है, दीक्षा है, वो और कुछ नहीं है, मानवता पनपे। एक विदेशी दार्शनिक ने कहा था, हम मानव नहीं हैं, मानव जैसे दिखते हैं। उनके शब्द थे, वी अपीयर एज अ ह्यूमन बीइंग्स बट वी आर ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड रोबोट को कहते हैं, जो कृत्रिम मानव हो। हम दिखते इंसान हैं, परंतु आप और हमारा भाग्य देखिए, हम मानवता की पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सारे लोग मानवता से विमुख इसलिए हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सही शिक्षा दीक्षा समझ नहीं मिली। क्योंकि जाको जैसे गुरु मिला, ताको तैसी शुद्धि। अगर वैदिक साहित्यों को टटोला जाए तो वैदिक साहित्यों, जो वैदिक ऋषियों का चिंतन धारा था, इससे भिन्न नहीं था। मुख्य बातों पर देखा जाए तो हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा था, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। मनुर्भव, मनुष्य बनो। देखिए, कर्मकांडी बनो, पाखंडी बनो, तीर्थाटन करो नहीं कहा गया। पहले मनुष्य बनो और मानव की मानवता की तरह देखो, व्यवहार करो। ये बात वैदिक ऋषियों ने कहा था। मनुर्भव, जनया, पैदा करो, मनुष्य बनो और अच्छे मनुष्य को पैदा करो। दिव्यम जन्म, अच्छा जन्म दो। अगर ऐसा नहीं होगा, फिर आदमी नहीं रहेंगे, फिर कैलकुलेटर रहेंगे। कैलकुलेटर में क्या किया जाता है? हिसाब देखा जाता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, कैलकुलेट किया, अच्छा इस व्यक्ति से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लाभ मिल सकते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, उस व्यक्ति के परम तत्व को न देख करके उस व्यक्ति को कैसे मैं यूज करता हूं, मेरी बुद्धि यूटिलिटी वैल्यू में चला गया। जो भी आप अर्थशास्त्र के जानकार होंगे, यहाँ पर अर्थशास्त्र का एक सूत्र है यूटिलिटी वैल्यू। मतलब किसी चीज को किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं। तो यूटिलिटी वैल्यू अगर मानवता से विमुख रहेंगे हम, तो ये पतन की ओर ले जाने वाला है। मुझे छोटी सी चर्चा याद आ गई, शायद मेरी समय पूरा हो गया, मैं चर्चा को लंबा न खींचूं। तो यूटिलिटी वैल्यू को, अगर यूटिलिटी वैल्यू में अगर मानवतावाद नहीं रहेगा, वो तो केवल फिर अर्थवाद उसमें आ जाएगा। हम कैसे उस चीज को प्रयोग कर सकते हैं। तो आप और यहाँ से आप और हम सब जाएं तो एक मानवीयता भाव लेकर के जाएं, एक भक्ति की बीज लेकर के चलें। हम अपने घरों में जाकर के चुप रहना भी सीखें। हम अपने घरों में जाकर लोगों को पता चले, हाँ वाकई में ये लोग हमारे माता पिता गुरुजनों के दर्शन करके आए हैं। पहले जितना बड़बड़ करते थे अब कम करने लगे हैं, ये आवाज उनको लगना चाहिए। जब आने की पूर्व बड़बड़ करते थे, जाने के बाद भी कर रहे हैं। अरे उन गुरुओं के ज्ञान से क्या होगा, हम तो कंठी दीक्षा नहीं लेंगे। तो भक्तों को घटाने वाले कौन हैं? वहां दूर गांव में कुछ लोग हैं, वो लोग हैं आप और हम ही हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैंने बात की, चर्चा की शुरुआत मैंने किया था, इस जगत में अच्छाइयां और बुराइयां हैं और हमें बुराइयों को त्यागते हुए अच्छाइयों को ओर चलना है। यही पूंजी इस पुण्य भूमि से ले जाना है। मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं और आपकी धैर्य और प्रेम के लिए आभार हूं।
समस्त संत गुरुजनों के चरणों में सादर साहिब बंदगी करते हुए अपनी बात को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की साहिब बंदगी साहिब। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। आराम से सुनते समझते ही बातें समझ में आती हैं। अभी श्री दिनेश साहब के पास माइक रखा जाए, ठीक 20 मिनट आप भी अपनी बातें रखिए। देखिए मंच महात्माओं का भरा है। अब देखना ये है कि पहले आप उठते हो या हम उठते। अभी श्री उत्तम साहब हैं और भी महात्मा आए हैं। श्री दिनेश साहब। जनों की सदशिक्षा अंदर प्रवेश करती है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। पिपलाद ऋषि ने कहा है शिष्य को समझाते हुए, उनका शिष्य कुछ गड़बड़ चलता था। कहते थे जाना है पूर्व को तो पश्चिम की ओर चलता। फिर वो पूछता है कि गुरुजी हमको क्या करना चाहिए? तो आत्म नदी चा ज्ञातनम रहतम सुबंतम जातनम सदतम अखंडम वासना तज दे सुमन से जासन। गज पिपील का कोसम समझे अज्ञ विज्ञ होय एक समाना। चारों वर्ण समान संत को धर्य द्वैत विषम विसराना। सुख दुख हान लाभ सम समझे मान और अपमान समाना। तिनको संत कहत समदर्शी भार्गव का है ये समझाना। वहां पर भार्गव ऋषि भी थे। यहां पर सदगुरु श्री कबीर साहब का विचार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक हमको निज के विषय में पूरा बोध नहीं होगा तब तक हम संसार में भटकते ही रहेंगे। तू ही ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, कोई चीज से खाली है। फिर उपदेश किसके लिए? निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। है कछ और कहे कछ और, यह निंदक सहजा। कबीर परिचय नंबर की ये साखी है 225। निंदक उसी को कहते हैं जिसको ठीक पहचान नहीं, और ठीक पहचान हो गई फिर काय की निंदा? पत्थर को पत्थर कहने में कोई निंदा है? पानी को पानी कहने, पानी जड़ है चेतन नहीं, ये कौन सी निंदा हुई? पत्थर है, जड़ है, इसमें जीव पढ़ ही नहीं सकता है। पूरे विश्व के प्राण प्रतिष्ठा वाले इकट्ठे हो जाएं, लेकिन पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकते। पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकते ये कहना कोई निंदा है? निंदक वा को जानिए जाको नहीं पहचान। वो उसका मंडन करके और पूजा कराए दे वो निंदक है।
जैसी बात ना हो वैसी कह के उसका मंडन कर दे, वो निंदक है, उसे निंदक कहते हैं। जैसे स्थान स्थान का नाम है, यदि निर्णय किया जाए तो स्थान का कोई अर्थ होता नहीं। स्थान माने कुछ नहीं और स्थान माने है, ये पक्की बात है। स्तुति वंदना प्रार्थना, स्तुति निंदा, ये है। सारे संसार में स्तुति लोग करते हैं, स्तुति कोई नहीं करता। चेतन जीव अविनाशी, इसको नानत कहना, बेकारी कहना, ईश्वर का अंश कहना, ये निंदा है। जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे बचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। नकली देवताओं की पूजा हो रही है, ये स्तुति है, ये निंदा है चेतन अविनाशी। ऐसी ऐसी मूर्तियां बना देते हैं कारीगर, मूर्ति हंसती हैं, दांत भी दिखते हैं, पलक गिरते उठते हैं। क्या वो उपदेश सुनाएगी मूर्ति? विचार किया है? लोग दिव्य दरबार लगाते हैं और कहते हैं कि महादेव की कृपा से हम बोल रहे हैं, तो महादेव पे ही बुलवा, तू क्यों बोल रहा है? कितना झूठा। जहां अलग अलग संत गुरुजन बैठे हैं, अपने अपने विचारों को सुना रहे हैं, अब सबके विचार मैं ही सुना दूं। ये पत्थर की मूर्ति हो तो सुना सकता हूं सब, ये तो जिंदा है। इसलिए जो कहता है कि महादेव मेरे अंदर आते हैं, उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूं, तो अलग उनकी प्रतिमाएं वो क्यों नहीं बोल रही? क्या कारण है? वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। ये पहचान पक्की है। निंदकता को जानिए, जाको नहीं पहचान। है कुछ और, कहे कुछ और। है तो जड़ वो कह रहा है चेतन। है एक देशी वो कहता है सर्वदेशी। सर्वदेशी में उपदेश होता ही नहीं, एक देशी से होता है। तो चेतन जीव एक देशी है, सर्वदेशी नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन दृढ़ कीना, आत्मा को व्यापक मानना, ये गुरबाओं की भूल है। गुरबा किसे कहते हैं? जो गुड़ गोबर को एक कर दे, हलवा मल को एक ही में कर दे, घोलम घाल कर दे, गुमराह कर दे, उसे गुरबा कहते हैं। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा कि ये गुरबा दूसरों को भी भ्रमाते हैं, स्वयं भूलते हैं। तो गुरबा किसे कहते हैं? कि जो गुमराह करे, धोखे में फंसा गए। सब में आत्मा, सब में व्यापक, कोई जगह खाली नहीं। तो क्या मलमूत्र में नहीं है? क्या बकरा में नहीं, भैंसा में नहीं, इनमें नहीं, इनको छोड़ के सबरे व्यापक। गोबर की पूजा करते हैं, गोधन बनाते हैं, मुकुट लगा देते हैं और खूब करते हैं श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, त्यारे माथे मुकुट विराज रहे। कितनी पूजा करते हैं। वचकनी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठा लिया। कैसे उठाया होगा? कितना लंबा चौड़ा है पहाड़, इतना ऊंचा उतना ही नीचा रहता है। कैसी थोतली बात है। हनुमान जी धौलागिरी पर्वत को उठा लाए, उसको द्रोणागिरी भी कहते हैं। उठा के लाए और के रास्ता भूल गए।
जो राम तो रो रहे थे ना, लक्ष्मण के शक्ति लगी तो रो रहे थे। अब क्या कह रहे थे? जब हनुमान दूसरे को मारते थे, लक्ष्मण दूसरे को मारते थे, तो राम बड़े खुश होते थे, विजय अब हो जाएगी। और जब अपने भैया के तीर लगा तब क्या कह रहे? ऐसो भैया अब न मिलेगो। रो रहे हैं, एक एक आंख में से 10-10 आंसू डाल रहे हैं। ऐसो भैया अब न मिलेगो, माँ को जायो वीर भैया लक्ष्मण सो हो गंभीर भैया लक्ष्मण सो। रो रहे हैं कि नहीं? दूसरे के लगी तो भीत में, और अपने लगी तो देख। ये भूल है। इसलिए अपने जैसा दर्द ही सबका समझना चाहिए। तो हनुमान भूल गए रास्ता, तो किधर होके आए? उन्हें अयोध्या दिख नहीं पाए, पता नहीं चल पाया, और 9 महला भी नहीं दिख पाया। 9 महला बहुत ऊंचा था महाराज दशरथ का, उसी पे चढ़ के गिर गए राम के मोह में। भूप 9 महला पे चढ़ के देख रहे बेटन दृग भर के, न लौटे कुंवर हमारे, बन को चले गए लक्ष्मण राम। कुंवर जब भय वृक्षण की ओट, भूप के लगी जिगर में चोट, भूप स्वर्ग लोक सिधारे। देखते रहे जाते समय लोग, सीधे पहुंच गए। हनुमान भूल गए तो एकदम भारी चारों झप अंधेरा, कुछ नहीं दिखे। अब क्या? भरत जी गद्दी पे बैठे, उन्होंने तीर उठाया कि कौन है? तो कहते हैं कि ऐसो मारो भरत जी ने बाण लगुरिया, हनुमत योधा नीचे गिरी गए। नीचे गिरे तो अयोध्या का क्या हाल हुआ होगा? हाथ पे पर्वत धोला। विचार करने की बात है। जब ऊपर से इतना अंधेरा हो रहा था तो नीचे तो चटनी बन गई हो। गिरे तो वीरासन से बैठ गए, और हाथ पे पहाड़, और खड़े कैसे हुए होंगे लोग? मुंह में से आवाज निकली, हाय राम हाय राम। अब मैं कैसे पहुंचूंगा? भरत जी बोले, ये तो मेरे भैया का नाम है, आप कौन हो? कि भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है, मेघनाथ ने मारा, और मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो उनके प्राण छूट जाएंगे। भरत जी बोले, बैठो मेरे बाण पे। अब कितना लंबा चौड़ा बाण होगा हनुमान का वजन, अब पर्वत का बाण। बोले नहीं, इतना थोड़ा कमजोर हूं, जय श्री राम। फिर उड़ के चलते। अब जो कितनी रोटी खाते होंगे, कितनी दाल पीते होंगे, कितनी सब्जी लगती होगी इनके लिए। और जब टट्टी करेंगे तो छोटा मोटा तो पहाड़ बन जाएगा। पेशाब की तो नदियां बहने लगेगी। सदूदेव जी कहते ये पहचान नहीं करते, ये संत गुरुजन पहचान कराते हैं कि ये झूठी बातें हैं, ये निंदा नहीं। निंदकता को जानिए, जाको नहीं पहचान। वो सही मान लेता है कि ठीक है वो निंदक है। झूठी बात को सही मानने वाला कौन है? निंदक। निंदकता को जानिए, जाको नहीं पहचान। है कछ और कहे कछ और। यह निंदक शहदा, ये सही ठिकाने की बात है सदगुरुदेव की। गुरुदयाल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने। फिर भी यदि कोई कसर रह जाए तो इसमें संत लोग क्या कर सकते हैं? मैं कल भी बताया था कि एक चेला को भूख लगी, गुरु से बोले, गुरुदेव जी मुझे भूख लगी है, कि बेटा अंगा बनाए ले, तो 3 अंगा बनाए, तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो, और 100 योजन ये ऊंचो। 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो, 100 योजन जी ऊंचो है, और 3 पे तो 3 खाएगो तो उसी को भूखो है। 3 खाएगा, ना रजोगुण को शुद्ध कर पाया, ना तमोगुण को शुद्ध कर पाया, ना सतोगुण कर पाया। अब को खा गया, झूठा का झूठा ही रह गया।
फिर कहते हैं संत गुरुजन, मैं तो सुना हूं कि उसकी अपान वायु घूमी। अब खाएगा पिएगा, लहसुन खाएगा तो लहसुन की आएगी। तो ऐसा वाने जंगल में पादा, जो सारे ऊंट भेड़ जितने हाथी घोड़ा सब आकाश में उड़ने लगे। इसी प्रकार से जो रजोगुण तमगुण सतगुण न समझने वाले जो पाद रहे ऊंचे ऊंचे मंचों से बैठे करके कान से सुनते हैं और मुख से पा देते हैं कि ऊपर स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, वहां जीव जाएगा, चंद्रमुक्त शिला पे जाएगा। अब उसमें कबीर पंथ में भी गुरबा घुस बैठे। ये नहीं समझ लेना कि कबीर पंथ में नहीं, गुमराह करने वाले वो भी घुस बैठे। वो भी कहने लगे कि कबीर साहब का सत्य लोक ऊपर है, वहां बैठे रहते हैं। ये सारी गलत बात है। साधु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है और ये पारक सिद्धांत का मंच है। यहाँ पारक सिद्धांत की पढ़ाई होती है। हमको संत गुरुजनों ने पारक सिद्धांत का ज्ञान नहीं कराया। जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसी धारा में बहते रहेंगे, डूबे रहेंगे। तो निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। इसको पूरी पहचान नहीं है, कुछ का कुछ कहता है, वो निंदा कर रहा है। उसकी भी निंदा है, पूर्वजों की भी निंदा है, यहाँ पैदा हुआ माता पिता की भी निंदा है और संत गुरुजनों की भी निंदा है। जैसी है तैसी कहे, कोई निंदा नहीं। पत्थर को पत्थर, पानी को पानी, सोने को सोना, चांदी को चांदी, कुत्ता को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, यदि जैसे कि तैसे कहता है तो उसमें काय की निंदा है। तो जब तक हम अपने आप को न जाने तब तक हम धोखे में रहते हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को निकालना चाहिए, संत गुरुजनों के मेल में आकर के दिल की कालमा दूर करनी चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। देखो कितनी खुशी की बात है। महात्माओं की शैली तो देखो अपने अपने, कहाँ कहाँ के उदाहरण, रूपक, दृष्टांत, बहुत बढ़िया। अभी अपने साहेब क्या नाम है, नेपाल से आए, नेपाल से आए ना, क्या नाम, काठमांडू नेपाल से आए हैं। बड़े युवा संत हैं, मधुर भाषी भी। अच्छा लगा कल सुनकर। पर उपस्थित पूज्य साहिब जी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, छोटा भजन है। भजन तो सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। बाबू सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। बाबू सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार।
सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तू, सोए भाग्य जगा देंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तू, सोए भाग्य जगा देंगे। पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है। दिख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंद गुरुदेव का प्यार है। दिख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। संत समागम गुरु का निर्णय, संत समागम अमृत वाणी, गुरु की कृपा से पाओगे। खुद आएंगे सद्गुण दिल में, गुरु का आशीष पाओगे। संत समागम अमृत वाणी, गुरु की कृपा से पाओगे। खुद आएंगे सद्गुण दिल में, गुरु का आशीष पाओगे। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंद गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार। सागर से भी गहरा। बंदे कहते हैं गुलाम को जो बंधा हुआ है। एक बार गोता लगाओ। सागर क्या है? सदगुरु कहते हैं सागर को, समुद्र को मन ही है। मन के बहुत नीचे चले जाओगे अलग और गहरे में, तो मन ऊपर रह जाएगा। फिर गुरुमुखी हो जाओगे, मनमुखी नहीं रहोगे आप। एक बार मन से अलग होके तो देखो। देख लगाकर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार। हमारा शरीर रूपी बेड़ा जहाज कब पार होगा, कब मुक्त होंगे इससे? जब हम मन से अलग हो जाएंगे। मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहा है कबीर ते बाँच हैं, जाके हृदय विवेक। मन ही समुद्र है, मन ही सागर है। मन से अलग हो जाना ही गोता लगाना है। अलग हो जाओ गहरे में, सागर से भी गहरा। सदगुरु संतों का प्रेम सागर से भी गहरा होता है। सदगुरु संत मन से परे रहते हैं। वो विवेक पूर्वक जीवन जीते हैं, विचार पूर्वक जीवन जीते हैं। तो आपको देखते हैं, जीव को देखते हैं, सत्य को देखते हैं। आपकी मान्यताओं को नहीं देखते, आपके पक्ष विपक्ष को नहीं देखते, आपके शरीर को नहीं देखते, आपको ही देखते हैं। ये जीव कैसे भी छूटे, ये जी राते अपने दुखे समार, जे दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल को कोई। ये जी राते अपने दुखे समार। सदगुरु कहते हैं ये जीरा है जीव, तू अपने आप को संभाल। नहीं संभालेगा तो दुख में तो है ही। ते अपने दुखें संभाल। विवेक कर 70 साल हो गए, क्या और दुखी होना है? विवेक कर 20 साल हो गए, क्या आगे और दुखी होना है इसी में? 30 साल इसी में दुखी होना है? ते अपने दुखें संभाल। 40 साल के हो गए, विचार करो क्या हमें दुखी में ही मरना है क्या? 50 के हो गए कि आगे और इसी में मरना है क्या? 60 के हो गए, इसी में और मरना है क्या? विचार करो। ते अपने दुखें संभाल, अपने आप को संभालो कि अभी हम दुखी हो रहे हैं, क्या और भी दुखी होना है? नहीं होना तो संभलो। बचो बुराइयों से, संत परखाते हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार न करो।
गाली निंदा झूठ न बोलो, ईर्ष्या क्रोध छल कपट मत करो, अंडा मांस मछली मत खाओ। तो ये संभालो अपने को। जब संभल जाओगे तो आप दुख से छूट जाओगे, और जब तक संभलेंगे नहीं, होश में नहीं आएंगे, तब तक दुख से छूट नहीं सकते। समय मेरा पूरा हुआ। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत बढ़िया।